नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज का दिन बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि कश्मीर को लेकर आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है। दोपहर 3 बजे कश्मीरी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की आज बैठक है। इससे पहले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अमित शाह पहुंच चुके हैं। इधर आपको हम बता दें कि दिल्ली में पीएम से मिलने से पहले कांग्रेस बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। हालांकि बैठक से पहले ही मांगों की खेप सामने आने लगी है। कांग्रेस पूर्ण राज्य की बात कह रही है तो दूसरे दल महबूबा के पाक राग को लेकर सख्त रवैये पर अड़े हुए हैं। तो आपको हम बता दें कि काफी ऐतिहासिक ये होने वाली है बैठक प्रधानमंत्री के साथ। और इस बीच आपको बता दें कि कश्मीर पर बैठक से पहले अमित शाह की मुलाकात हो रही है नरेंद्र मोदी से, यानी कि गृह मंत्री पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। और इस बीच आपको हम बता दें कि 3 बजे ये बैठक होने वाली है। 3 बजे ये बैठक हो रही है जिसमें कि गुपकार नेताओं के साथ ये बैठक होने वाली है। तो आज का दिन देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्व रखता है कई मायनों में, क्योंकि साफ तौर पर यह एक मैसेज भी जाने वाला है कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है, भारत सरकार कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे तरह से कश्मीर मसले पर खुले मन, खुले दिलो दिमाग से इस वार्ता के लिए तैयार है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने 370 खत्म होने के बाद पहली बार यह बैठक हो रही है, जो कि 3 बजे शुरुआत होनी है इस बैठक की। अपने आप में यह काफी महत्व रखता है। आपको बता दें कि कश्मीर तमाम नेता जो है यहां पर पहुंच चुके हैं। 14 लोगों की यहां पर मुलाकात होने वाली है। लेकिन इस मुलाकात से पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और जम्मू कश्मीर हाउस से जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी? हालांकि अभी वक्त है, अभी 12 ही बजा है, लेकिन 3 बजे की मुलाकात से पहले कई और मुलाकातों के दौर वहां पर शुरू हो गए हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल श्वेता, 3 बजे जो ऑल पार्टी जम्मू कश्मीर के नेता हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक होनी है, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर उनके साथ हो रही है। माना यह जा रहा है कि क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से बातचीत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और इन तमाम चीज़ों पर कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद किस तरीके से वहां आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है, साथ ही विकास के कार्यों में कितनी तेजी वहां पर लाई गई है, उसका पूरा एजेंडा गृह मंत्रालय के पास मौजूद है। उन तमाम चीज़ों पर बात गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की अब से थोड़ी देर बाद यहां पर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीटिंग से पहले जो 3 बजे की बैठक है, उससे पहले 12 अभी बज रहे हैं। 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो प्रधानमंत्री के घर पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर एक विस्तृत चर्चा इस मीटिंग से पहले की जा रही है। वहीं अलग अलग पार्टियों ने भी अपना अलग अलग जो उनका एजेंडा है उसके आधार पर बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो गुलाम नबी आज़ाद के घर पर बैठक कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के जो नेता हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, वो बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक कर रहे हैं। तो बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो लोकल पार्टियां हैं वहां की, चाहे वो पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनकी तरफ से अपने अपने अलग अलग एजेंडे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आज तक ने जो भीम सिंह हैं पैंथर्स पार्टी के नेता, उनसे बातचीत किया था तो उन्होंने कहा है कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, जिस एजेंडे के साथ वो प्रधानमंत्री की बैठक में जा रहे हैं। तो अलग अलग पार्टियां अपना एजेंडा बता रही हैं। अब देखना ये होगा कि आज की बैठक में जो सरकार है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। बिल्कुल, आपसे और हम जानकारी लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच आपको बता दें कि बैठक से पहले जबरदस्त तैयारियां चल रही है। जम्मू के बीजेपी नेता निर्मल सिंह, रविंद्र रैना और कविन गुप्ता जेपी नड्डा से मिले हैं। तो उधर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं की भी बैठक हुई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने आज तक से खास बातचीत की। हमारे साथ गुलाम अहमद मीर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। मीर साहब, क्या एजेंडा होगा कांग्रेस पार्टी का, क्या स्टैंड होगा? क्योंकि लगातार तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने देना है। अच्छा, हम तो उनके बुलाए हुए इनविटेशन को लेकर कांग्रेस पार्टी में काफ़ी मंथन हुआ। यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के क़यादत में लास्ट मीटिंग हुई, जिसमें ये तय हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक आउटरीच अगर शुरू किया है, जो पहले करना चाहिए था अब शुरू किया है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चूँकि हमेशा इस नीति पर चलती आई है कि कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट है, कहीं पर नाराज़गी है, उसको डायलॉग और डिस्कशन से हल किया जाता। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर वो रास्ता इख्तियार किया है तो कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्ड कर रही है। हम 3 मेंबरी डेलीगेशन उसमें जा रहे हैं। आगे देखेंगे एजेंडा क्या है।
हमारे हिसाब से जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 लोगों का जो गम गुस्सा है, सदमा है 5 अगस्त 19 को लेकर कि हमारा स्टेट बाइफरकेट किया, डाउनग्रेड किया, हमारी इंसल्ट हुई, पहले उसकी बहाली के लिए मेरे ख्याल से एक जन जम्मू कश्मीर का चाहता है कि आज की मीटिंग में पॉइंट वही होगा। तो यहाँ पे गुलाम अहमद मीर कुल मिला के कहते हुए कि पूर्ण राज्य का दर्जे को लेके कांग्रेस अपनी मांग दोहरा सकती है, हालांकि जब सरकार अपना एजेंडा क्लियर करेगी और सर्कुलेट करेगी उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट करेगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। और तमाम हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि आपको जैसा कि हमने बताया कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले शाहनवाज जी, एक खुले दिल, दिमाग और सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ये बैठक होने वाली है। इसको लेकर सबसे पहले, क्योंकि अपना अपना एजेंडा सबका सामने आ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किस सोच के साथ आज ये बैठक करने वाली है, उसको लेकर कुछ कहें। कहिए तो लाइट जलवा देगा, लाइट जला दे। देखिए, ये सही है कि धारा 370 और 35A ख़त्म होने के बाद उसके बाद बहुत दिनों तक कोई डायलॉग नहीं हो पाया, लेकिन जब बीडीसी के चुनाव हुए और बीडीसी के चुनाव के वक्त में वहाँ की आवाम ने इसमें भाग लिया। मैं वहाँ पर उस चुनाव में पूरी तरह वहाँ पार्टी का इलेक्शन इंचार्ज बन के वैली में 45 दिन था और हमने खुद देखा कि वहाँ की आवाम के मन में एक बहुत बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे है, क्योंकि जब कोरोना काल में सबकी फ़िक्र किसी ने की तो मोदी जी ने की, अनाज पहुँचाया, उनके लिए डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। तो वो जो एक गलतफहमी पैदा की जाती थी कि दिल्ली के लोग दुश्मन हैं, वो नहीं, उनको लगा जब कोई साथ नहीं है तो मोदी साथ है। और ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताई भी थी कि इतना यकीन, मैं उड़ी के बहुत ऊपर गया था तो एक वृद्ध महिला थी, उन्होंने कहा बेटा मोदी को कहना कि उसने बड़ा ख्याल रखा। तो लोगों को यकीन है वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। जो लोग दिल्ली में जाते हैं लगता है कि श्रीनगर देखा और यही कश्मीर है, लेकिन बहुत इंटीरियर में बहुत तरक्की की ज़रूरत है और उस पर काम मोदी जी ने शुरू कर दिया है। तो अब लोगों को लगता है, सब ये मान चुके हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी ये मान लिया कि 370 का मामला, उनके विदेश मंत्री ने कह दिया था ये भारत का आंतरिक मामला है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब नए सिरे से क्या करना, तो भारत सरकार ने शुरू में कहा था, जब धारा 370 ख़त्म हुई थी तभी गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था हम वहाँ के राज्य के लोगों की पूरी चिंता करेंगे। तो आज खुले मन से बुलाया गया और अच्छी बात है कि मैंने महबूबा का भी स्टेटमेंट देखा, उन्होंने भी कहा कि हम खुले मन से आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो थोड़ी इधर उधर की बात करते ही हैं, उन तो आदत है, उनको लत है, तो उसमें कोई गलत नहीं मानता। लेकिन वहाँ के जो लोग आज आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, धारा 370-35 ख़त्म होने के बाद वो डायलॉग के लिए आ रहे हैं। तो डायलॉग होगा, उसमें बातें आएंगी। पहले से प्रेडिक्ट करना कि ये कहा जाएगा, वो ये कहेंगे, उसके बाद ये होगा, अभी इस पर कोई भी टिप्पणी सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि खुले मन से, खुले दिमाग से कश्मीर की तरक्की के लिए, कश्मीर के फलाह बहबूद के लिए, वहाँ की आवाम के लिए एक चर्चा होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब रहेंगे, ऑल पार्टी के लोग रहेंगे, और मुझे लगता है ये बहुत सकारात्मक पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है और इससे जम्मू कश्मीर के बहुत आवाम में बड़ी खुशी है। उनको लगता है कि पहले भी सरकार चिंता कर रही है, आप जान रहे हैं डेवलपमेंट का बहुत सारा काम शुरू हुआ है, तो ये एक अच्छी पहल हो रही है। बिल्कुल। शाहनवाज जी, लगातार बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। अभी अभी कांग्रेस के नेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को बहुत पहले ये कदम उठाना चाहिए था, वो काफी लेट हो गए इस चीज में। तो चलिए, लेकिन फिर भी ठीक है कि लेट से ही सही, दे रहा है दुरुस्त है, उन्होंने ये बात कही। लेकिन साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती जिस तरह से वहां से आगे बढ़ी हैं, पाक का राग उन्होंने फिर से अलापा है, किस परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है ये बैठक हो पाएगी? क्योंकि वहां से ये भी आवाज कल ही उठ चुकी है कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 और 35A। देखिए, देर तो कांग्रेस ने कर दी है, काश नेहरू जी ने वो विषय। शाहनवाज जी, आपसे मैं जवाब लेती हूँ। यूसुफ तारिगामी जी कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। लिमिटेशन कमीशन
और डिलिमिटेशन कमीशन बना था, आपको मालूम होगा, जब एक ही नोटिफिकेशन निकाली गई जिसमें आसाम में भी डिलिमिटेशन, आसाम भी शामिल था और भी कई रियासतें। मैं अपने हमवतनों से पूछना चाहूँगा और उनकी खिदमत में ये बात लाना चाहता हूँ, वहाँ चुनाव हो गए आसाम में, वो डिलिमिटेशन क्यों नहीं पूरा हुआ, वहाँ उसको सस्पेंडेड क्यों रखा? यहाँ जल्दी क्या है जम्मू कश्मीर में? यहाँ अगर चुनाव करवाने थे, आपका कहना है कि हमने बल्दियाती चुनाव कराए, वहाँ डीडीसी के भी चुनाव हुए, तो किसने रोका आपको कि आप असेंबली के चुनाव कर लेते? दूसरी तरफ सर, आज जहां प्रधानमंत्री ने, दूसरी तरफ लद्दाख पार्टी ने अलग से सेपरेट लेजिस्लेचर की मांग की है। नहीं, वो तब जाकर उन्होंने लेजिस्लेचर की जब उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, और वो भी एक इशू है हमारे आवाम के सामने, लद्दाख, लेह और करगिल, जम्मू कश्मीर, कि हम एक दूसरे से नाराज़गी हो सकती है लेकिन हम अलग नहीं होना चाहते हैं। हमारे शिकवे होंगे एक दूसरे के साथ, हम उनका हल चाहते हैं, लेकिन एक हिस्टोरिकल स्टेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख सरकार ने बगैर किसी पूछे, बगैर किसी बहस, बगैर किसी चर्चे के इसको डाउनग्रेड किया और एक यूनियन टेरिटरी में बदल दिया और फिर तकसीम किया, डिवाइड किया। तो लाजमी तौर पर आज लद्दाख के लोग भी कहते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव राइट्स चाहिए, वो भी ये चाहते हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी नहीं, हमें स्टेट का दर्जा। तो यूसुफ तारिगामी जी की बात आप सुन रहे थे। एक बार फिर से आपको हम परिचय करा दें, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी जुड़े हुए हैं, जो कि बिहार में उद्योग मंत्री है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि कन्वेयर जम्मू कश्मीर के डॉक्टर अग्निशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा माजिद हैदरी साहब हैं, जो कि कश्मीर मामलों के जानकार हैं, ये हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर माजिद हैदरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो परिदृश्य है 370 और 35A के खत्म होने के बाद एक लंबा अंतराल, कोई बातचीत नहीं, और अब एक बार फिर से डायलॉग होने जा रहा है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मैडम, आपने कहा आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज का दिन केवल महत्वपूर्ण नहीं है, सौभाग्यपूर्ण है। आज का दिन आशा का दिन है, उम्मीद का दिन है, और मुझे नहीं लगता आज हमें किसी को भी एक दूसरे से, मुझे और शहनवाज भाई को, किसी बात पे लड़ना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लीडर ने ये एहसास किया, ये समझ लिया कि कश्मीर के नेताओं से बात करने की जरूरत है और वहां पर जो एक लोकतांत्रिक विधि है उसे वापस जिंदा करने की जरूरत है। और जिस मंत्र को पढ़ते हुए कश्मीर के नेता आज दिल्ली गए, वो तो सब एक ही आलाप कर रहे थे कि चलो बुलावा आया है, मोदी ने बुलाया है। तो आज उम्मीद के साथ ये सब गए, और उम्मीद जो है कश्मीर के अवाम को, जो उम्मीद है वो ये है कि डेमोक्रेसी बहाल होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4 अगस्त 2019 तक कश्मीर था। क्योंकि इन 2 साल में हर कश्मीरी जान चुका कि कश्मीर का फैसला नेहरू जी कर चुके थे। उसके बाद जो हमें स्पेशल स्टेटस मिला था वही हमारा हिस्सा था, उसके बाद कश्मीर को कोई और नया फैसला नहीं चाहिए था। हमें 4 अगस्त 2019 की पोजीशन वापस दे दीजिए, क्योंकि तब से जो ब्यूरोक्रेट हमारे को सरकार चला रहे हैं वो हमारे पर वॉइसरॉय जैसे घोड़े बरसाते हैं सुबह शाम। ऐसा बुरा हाल है जम्मू कश्मीर की जनता का कि जो सड़क के कुत्ते का हाल नहीं होता, वो ये ब्यूरोक्रेट 2 साल से हमारे साथ बुरा हाल। एक सेकंड, तो शहनवाज जी, लोकतंत्र वापस चाहिए। आप जिस तरह की एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ हमने इस डिस्कशन की शुरुआत की थी, और आपने भी कहा कि आज का दिन इंपॉर्टेंट ही नहीं, ऐतिहासिक भी है, कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। शहनवाज जी, जो कुछ भी हैदरी साहब कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, हैदरी साहब ने बात की शुरुआत तो बड़ी अच्छी की, लेकिन बात में जो शब्द उन्होंने कहे वो वहाँ के अवाम के बारे में, इस तरह कश्मीर की अवाम का अपमान मत कीजिए हैदरी साहब। आप भी कश्मीरी हैं, उनको कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा कहना सही नहीं है। वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो आज एलजी साहब के क़यादत में काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। कोई इस तरह की बात, मैं तो, आप जानते हैं हैदरी साहब, मैं भी वहाँ गांव-गांव गया हूँ, मतलब मैं कोई सिर्फ श्रीनगर में रहकर नहीं आया, मैं आवाम से मिलकर आया। कुछ इस तरह की शिकायतें नहीं हैं।
अभी जहाँ तक बात है, आपने पहले जो कहा कि ठीक है चलो बुलावा आया है, मोदी ने बुलाया है, तो अच्छा है, आप अच्छा गाना गा रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं हम, तो आपको यही तो कश्मीर का परिवर्तन है कि आज से साल भर पहले माजिद हैदरी साहब क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं। जी जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक बातचीत नहीं शुरू हो, जब तक एजेंडा आपको न पता हो, अभी तो यही है कि अभी तो टोन सेट करने की, एक तरीके से अभी टोन सेट करने की बात है। अगर उस पॉजिटिविटी के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम आगे अच्छे रिजल्ट की बात कैसे कर सकते हैं। शाहनवाज जी बिल्कुल। डॉक्टर अग्निशेखर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे आज की जो बैठक होने वाली है, क्योंकि पूरे देश की नजर है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपसे एक चाहेंगे हम रिएक्शन। देखिए, अनुच्छेद 370 और 35 से हटने का, निरस्त करने का हमने स्वागत किया और खुल के और विश्व भर में स्वागत किया। और चूंकि हम 30 साल से इसकी मांग करते आ रहे हैं कि ये स्पेशल स्टेटस एक छलावा है, धारा 370 की राजनीति करने वाले लोग जो हैं, जो पार्टियां हैं, उन्होंने देश को धोखे में रखा है और उसके अंतर्गत इन्होंने सेक्युलर डेमोक्रेटिक भारत में एक मुस्लिम स्टेट और जो कि एक इस्लामिक स्टेट की ओर बनती जा रही थी, उसका निर्माण किया। उसका हटना स्वागत योग्य था, एक बात। दूसरा, आप कहते हैं कि कैसे देखते हैं, ये तो उम्मीद कौन कर रहे हैं? ये पीडीपी उम्मीद कर रही है, जो जॉइंट कंट्रोल की बात करती हैं, जो डिमिलिटराइजेशन की बात करती हैं, जो सेल्फ रूल की बात करती हैं, जो मुशर्रफ का फॉर्मूला था। ये उम्मीद कौन करते हैं? ये फारूक अब्दुल्ला, जिन्हें कल तक आप जेल डाले, जो भ्रष्ट हैं, जो पैसा लूट गए हिंदुस्तान का, और वो जो ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, आजकल 370 लौटाए जाने की बात करने लगे हैं और 35A के लौटाए जाने की बात कर रहे हैं। और यानी आप उसी स्थिति में जा रहे हैं जहां आप फ्री स्टाइल कुश्ती करने लगे। मुझे बताइए, मैं क्यों इस वार्ता को उम्मीद से देखूं? जो मेन स्टेक होल्डर आपके हैं, जिनके जिनोसाइड पर दुर्भाग्य से भाजपा की सरकार, यहाँ शाहनवाज हुसैन जी हैं, मैं उनकी नोटिस में लाना चाहता हूं, जिन्होंने पर्दागिरी के पर्दा डाला है, जो मेन एक कोर इश्यू और एक्सोडस है, जो जिहाद के चलते, अलगावाद के चलते आपने लाखों कश्मीरी हिंदुओं को। डॉक्टर साहब, आपके इन सवालों का जवाब हम हैदरी साहब से लेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। प्रमोशन जलन